मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये लड़की चाहती क्या है? मलिक जहांगीर कोई आम आदमी नहीं है मॉम। यकीनन उनकी तरफ से कोई धमकी आई होगी। ये बातें तो पहले सोचनी चाहिए थी ना। मैं शिजा को फौरन वहां से लेने जा रहा हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि वो उस घर में रहे। हमेशा से आइडियल रही हैं आप मेरे लिए। आपको देख के यही लगता था कि नहीं, आप कभी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। आपको पता है, एक माँ के लिए उसकी औलाद का दुख सबसे ज्यादा गहरा होता है। लेकिन सच कहूं, हॉस्पिटल में मुझे मेरी औलाद के दुख ने इतना नहीं रुलाया जितना मैं हिना की जिंदगी के लिए दुआएं करते हुए रोई हूं। अपने दुख की परवाह भी नहीं की मैंने। बस एक ही दुआ थी कि हिना को कुछ ना हो, हिना बच जाए। और वो बच भी गई। लेकिन आपकी हिम्मत, आपका हौसला शायद मर गया। तुम ठीक कह रही हो शायद। मेरा हिम्मत या हौसला तुम और हिना हो, और तुम लोग अगर खतरे में होगे तो मैं, तुम्हें क्या लगता है उसने मुझे सिर्फ हिना की जिंदगी के बारे में वार्न किया था क्या? जी नहीं, हम सबकी जान खतरे में, और खास तौर पे आपकी। हिना के साथ जो सब कुछ भी हुआ है, मैंने जैसे बर्दाश्त किया, ये सिर्फ मुझे पता है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाए। मैं नहीं रहना चाहती इस गिल्ट में कि मेरी वजह से एक के बाद एक मेरे ही अपनों की। I just can't। प्लीज ये समझने की कोशिश करो शिजा। तो मतलब आपने मेरे लिए, हिना के लिए अपने कैरेक्टर को सबके सामने क्वेश्चन मार्क बना डाला। मेरे लिए ना तुमसे या हिना से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। ये बात तुम्हें जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर होगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। लोग सवाल उठाएंगे आपके किरदार पर। उठाने दो सवाल। कितने सवाल उठाएंगे? इन सवालों को जब जवाब नहीं मिलते ना, तो ये पड़े पड़े ठंडे हो जाते हैं। आपका जीना मुश्किल कर देंगे लोग। क्या जीना शिजा, क्या जीना? मैंने जीना उसी वक्त छोड़ दिया था जिस वक्त मुझे हमजा ने छोड़ा था। मगर जब सांसें लेने को तुम लोग जीना कहते हो तो फिर शायद जी रही होंगी मैं। किसी के चले जाने से कोई मर नहीं जाता, और ना ही जिंदगी रुकती है। आप अपने लिए ना सही, लेकिन अपने बेबी के लिए जिए प्लीज। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको रहना ना अपनी बेटियों के साथ तो ठीक है रहें, लेकिन मैं अब और साथ ना दे सकता हूं ना यहाँ रह सकता हूं। तो ठीक है, जाओ, चले जाओ यहाँ से। रोका किसने? चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। इस घर को सेल आउट करें और मुझे मेरा हिस्सा दें। भाई घर बेच देंगे तो अम्मी कहाँ जाएंगी, और आप ही कहाँ रहेंगी? कहीं भी जाए मुझे क्या पता,
सा तो सोच ले हमारे बारे में। तुमने सोचा ये सब कुछ करते हुए? अगर ना किया होता तो आज घर पर होती तुम अपने। सोचा तो यही था कि दोनों बहनें अपने घरों को चली जाएंगी और मैं अम्मी को लेकर कनाडा शिफ्ट हो जाऊंगा और वहां जाकर बिजनेस सेटअप करूंगा। लेकिन तुमने वापस आकर सब खराब कर दिया, मेरा फ्यूचर, सारी प्लानिंग, सब कुछ। मैं फिर भी ये डिसीजन ना लेता अगर तुम जो आज तमाशा कर आई हो ना वो ना करती। ये तो मां है, अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर साथ दे सकती है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी ऐसी किसी भी मजबूरी के नजर नहीं करने वाला। जी, आप जैसे खुदगर्ज इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तमीज से बात करो शिजा। क्यों तमीज से बात करूं? हाँ, आज से पहले बड़े भाई होने का लिहाज करी थी, लेकिन आपने खुद ही कहा ना कि हम दोनों बहनों से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर क्यों तमीज से बात करूं? किसने आज तक तमीज से बात की है जो अब करेगी? भाभी, आप हमारे बीच में ना ही बोले तो अच्छी बात है। ये हम भाई बहनों का मामला है। ताल्लुक है इसका मेरे साथ, बीवी है ये मेरी, इसको पूरा हक पहुंचता है किसी भी मामले में बोलने का। बीवी से रिश्ता निभाना खूब याद रहा और बहनों से ताल्लुक तोड़ते सेकंड नहीं लगा। वाह भाई, क्या बात है। शिजाद दफा हो जाओ मेरे सामने से। नहीं जा, क्या कर लेंगे आप? हाँ बस बहुत हो गया। तुम जो चाहते हो जाएगा। हिस्सा चाहिए ना, मिल जाएगा। लेकिन अम्मी, इस मामले पर मुझे और कोई बात नहीं करनी। समझ गए सब लोग? तो से लॉक्ड हुआ है। अम्मी, अम्मी प्लीज दरवाजा खोलें। अम्मी, ऐसे अपने आप को कमरे में लॉक करने से क्या होगा?
फिजा, आप रो रही हैं? सब ठीक तो है? फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं है। अम्मी ने रूम लॉक कर दिया और आप भी अभी भी वहीं है। वो दरवाजा ही नहीं खोल रही। अच्छा शिजा, प्लीज रिलैक्स। आप मुझे सब चीजें डिटेल में बताएं। हाँ, भाई ने अम्मी को बोला कि वो ये घर भेजने और उन्हें अपना हिस्सा चाहिए। डैड समझते क्या है खुद को? किसी की कमजोरी का फायदा उठाएंगे। गुस्से में बात करने से मामला खराब हो जाता है बेटे। और मेरा दिल कर रहा था कि वहीं चीखूं चिल्लाऊं, पर लिहाज कर लिया। चीखो चिल्लाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तुम आजकल नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे। नॉर्मल तो मैं अब हुआ हूं डैड। सही गलत में फर्क नजर आने लगा है मुझे। उबाल है तुम्हारे दिल में, घूम फिर आओगे ना तो सब झाग की तरफ बैठ जाएगा। नहीं, अब ये नहीं होगा, क्योंकि मेरी सोच बदली है, मैं बदला हूं। और आपने जो करना था ना वो कर लिया, लेकिन अब मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। मैं परीसा से माफी मांगने जाऊंगा। अगर तुम ऐसा करोगे अपनी मां का घर बर्बाद करोगे। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर जो मैं कह रहा हूं तुम्हें वो करना पड़ेगा। बख्श, साहब को दो। और टेबल पे रखो, जाओ तुम। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तकरीबन सारी पैकिंग हो गई है, एक नज़र देख लें। क्या हुआ? गिल्ट हो रहा? नहीं, गिल्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ है जो अजीब सा लग रहा है। अम्मी भी बात नहीं कर रही हैं,
उनसे कुछ भी पूछो तो आगे से हूँ हाँ मैं जवाब देती हूँ। छोड़े इन बातों की परवाह करना। इन बातों को सोचने लग गए तो दिल नर्म पड़ जाएगा और हम इस पोजीशन में अफोर्ड नहीं कर सकते। सब कुछ तय हो गया है। अक्सर जज्बात में किए गए फैसले बेवकूफ़ी के होते हैं और हमें दिमाग से काम लेना है, दिल से नहीं। हाँ शायद यही सही भी है। मॉम, क्या बात है बेटा, थके हुए लग रहे हो? ऑफिस में बहुत काम थे, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ खास हाथ नहीं आ रहा। तुमने बात की शिजा से? किस हवाले से? प्रॉपर्टी के बारे में। मुझे बुरा भी लग रहा है कहते हुए, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में ही सोचूंगी ना। मामा, आप इतनी कॉन्शियस क्यों हो रही हैं? खुल के बात करें, क्या बात है? बेटा, मैं सोच रही थी जब शगुफ्ता शहरयार को उसका हिस्सा दे रही है, तुम शिजा से भी बात करो। That's not right, मॉम। वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बेटा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम क्या सोच रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में। बेटा, कब तक पार्टनर्स पे डिपेंड करते रहोगे? मुझे लगता है इन पैसों से तुम्हें अपना बिजनेस खुद शुरू करना चाहिए। जी मॉम, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन वो अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अमाउंट कम हो या ज़्यादा हो, ये तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। और तुमको तो 2 से 4 करना बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम्हारा इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी है। ये सोचो कि बिजनेस कैसे रन करना है, और सबसे पहले तुम्हें शिजा को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। तुम्हें उससे बात करनी होगी। मॉम, शिजा नहीं मानेगी। कैसे नहीं मानेगी? तुम्हारी बीवी है, उसका फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करना। परवीन, ये लॉन में ही रखो, हम बाहर ही आ जाते हैं। जी बेटा जाओ, इफ यू वांट टू चेंज यू कैन गो अहेड। चाय पीते हैं साथ ही। एक्सक्यूज मी। कब तक इतनी गुमसुम रहोगे? क्या बोलूं, मुझसे मेरी मर्जी छीन ली है, मेरे बोलने पे पाबंदी लगा दी है आपने। तो बताएं किस तरह और क्या बोलूं? तो मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, अपनी ममता के लिए किया है। गलत किया ना अम्मी, आपकी दी हुई कसम ने मुझे मजबूर कर दिया है। खुद को बेबस और अपाहिज इंसान की तरह लगने लग गया अपना वजूद। इसे जीने का क्या फायदा है? इससे तो बेहतर था कि मलिक जहांगीर मुझे मार के कहीं फेंक देता। कम से कम मेरा ज़मीर मुतमईन और दिल पुरसकून तो होता ना। मुझे गलत समझती हो ना, समझती रहो। मैं खुद गर्ज सही, पर हूं तो तुम्हारी मां ना।
मेरी मजबूरी समझोगी ना तो मैं मुझसे कुछ गिला नहीं रहे। बेटा, मेरे जीने की आखिरी उम्मीद तुम्हें कुछ हो जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शामी रोए तो मत। मुझे मेरी वही बुलबुल चाहिए, हंसती खेलती मुस्कुराती हुई। ठीक है, क्या याद रखेंगी, बस आप यही समझें कि आपकी हंसती खिलखिलाती बुलबुल आपको वापस मिल गई। सच? तुम क्यों परेशान होती हो बेटा? हमारे रहने का भी कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। अम्मी, बात सिर्फ रहने की नहीं है, मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि आप और आप ही अकेले कैसे रहेंगे। आज तक तो भाई साथ रहते थे। बेटा, वक्त सब कुछ सिखा देता है। बल्कि यूँ समझो कि वक्त आपको बदल देता है। पहले कोई मजबूरी नहीं थी, अब मजबूरी है तो सहना पड़ेगा ना। आप ऐसे क्यों नहीं करते कि हमारी तरफ कोई अपार्टमेंट रेंट पे ले लें? रेंट पर? तुम्हें अंदाजा भी है बेटा कि तुम्हारे जैसे पॉश इलाकों में रेंट कितना ज्यादा होता है अपार्टमेंट्स का। अब देखो ना, परिसा 1 महीने से जॉब ढूंढ रही है, लेकिन किसी को उसकी काबिलियत नजर नहीं आती। उस पर झूठा सच नजर आता है। उसने मजबूरी में बोला था। सब लोग मेरी बच्ची के किरदार पे उंगलियां उठाते हैं, जैसे सब के सब दूध के धुले हुए, खुद तो सिर्फ मेरी बेटी के किरदार में दाग हो। ना सोचा करें इस बारे में ज्यादा। कैसे ना सोचूं मेरी जान, माँ होकर मुझे अंदाजा है आपसे क्या कुछ नहीं सहना पड़ता। जहाँ जाती है एक ही जवाब, जिस हॉस्पिटल में जाती है उसका सीवी देखने के बजाय उसकी शक्ल देख के इनकार कर देता है। नो वैकेंसी का बोर्ड लग जाता, वो मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे पता है वो किस अज़ियत से गुजर रही है। इस वक्त भी वो पता नहीं कहाँ ख्वार हो रही होगी बच्ची। आप देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। Impressive. Come in. Yeah. जी ठीक है, हमें जब आपकी जरूरत होगी हम आपको कॉल कर लेंगे। मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? जी पूछिए। आपके इस अस्पताल में कितने और डॉक्टर्स हैं? सबको आपने उनके कैरेक्टर के बेसिस पे अपॉइंट किया क्या? मेरे ख्याल में इस बात से आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं कौन हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरी स्टोरी क्या है, इससे आपको भी कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। एज अ डॉक्टर मेरी डिग्री और मेरा तजुर्बा आपके लिए ज़्यादा मायने रखना चाहिए, जो कि माशाल्लाह बहुत है। अनलेस आपने अपना हायरिंग क्राइटेरिया चेंज कर लिया नए डॉक्टर्स के लिए, अब शायद उनके सर्टिफिकेट्स या उनके एक्सपीरियंस के बिना आपको उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स चाहिए होते होंगे। क्वाइट प्रोफेशनल ऑफ यू, आई मस्ट से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
अच्छा खासा घर बर्बाद कर दिया इस औरत ने, सच्ची शोहरत के पीछे। ये तो वही डॉक्टर है ना, मलिक जहांगीर वाली। ऐसी औरतों का काम ही यही होता है, ब्लैकमेलिंग करके पैसे बटोरना। अरे देखो, ये तो वही डॉक्टर है ना जिसने अच्छे खासे शरीफ इंसान की मट्टी पलीत कर दी। ऐसी लड़कियां तो होती औरत के नाम पे धब्बे हैं, इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। यही औकात है तुम्हारी परिसा। कोई भी कभी भी तुम्हें कुछ भी सुना के जा सकता है। मुझे वाकई डूब के मर ही जाना चाहिए। मेरी जिंदगी से तुम क्या गए हमजा? मेरी खुशियों का सूरज जैसे कोई रूप ही हो गया। अम्मी, पूरी पेमेंट हो चुकी है, हमें घर खाली करना होगा। आपके रहने का कोई अरेंजमेंट हुआ? तुम्हारी फ्लाइट कब की है? यही कोई एक आध हफ्ते में कंफर्म हो जाएगी। अल्लाह मालिक है बेटा, तुम हमारी फिक्र मत करो, कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। डॉक्टर परिसा, चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। इस घर को सेल आउट करें और मुझे मेरा हिस्सा दें। पूरी पेमेंट हो चुकी है, हमें घर खाली करना होगा। आपके रहने का कोई अरेंजमेंट हुआ? या अल्लाह, प्रेम कर, तुम उसे बबुल असबाब है, मदद कर हमारी। आंटी, अस्सलाम वालेकुम आंटी।
अरे हिना बेटा, तुम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है तुम्हें हमारी याद तो आई, बिल्कुल ही भूल गई थी ना। अपनों को भला भूल सकते हैं? आप ही किधर हैं? अगर भूली नहीं थी तो आई क्यों नहीं थी? आप ही भी आती होगी थोड़ी देर में। मैं पहले चाय बना के ला। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप इधर बैठे मेरे पास और मुझे बताएं कि क्या बात है। नहीं कोई बात नहीं बेटा। बिल्कुल नहीं मानी। छोटी सी थी तब से आपके घर में आना जाना है। आपको और घर वालों को सबको अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए ये नॉर्मल बिहेव करने का ड्रामा बंद करें और ठीक से क्लियरली मुझे बताएं कि क्या बात है जो आप इतनी उलझी हुई हैं। बेटी हूँ आपकी, मान बढ़ाएं और बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। कुत्तों के भौंकने पर अपनी राह ऐसे खोटी नहीं करते, ना ही रास्ता बदलते, बस चलते जाते हैं मंजिल की तरफ। जब आप अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं तो यही भौंकने वाले कुत्ते आपके तलवे चाटते हैं। तुम तो खुद इतनी ब्रेव थी, सबको हौसला दिलाती थी। थैंक्स मुझे याद दिलाने के लिए और दोबारा से मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। अभी अपने कमरे में? नहीं, वो लॉन में। लॉन में बैठी? लो, परी से भी आ गई। वाह जी वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं हमारे घर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। दो सरप्राइजेस मिले हैं मुझे आज। पहले अमर मिल गया था और यहाँ आई हूँ तो ये। सच पूछो ना है ना, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूंगी। अच्छा, इन बातों को छोड़ें और ब्रेकिंग न्यूज सुनें। आप और आंटी मेरे साथ चल रही हैं। उन्हें क्या देख रही हैं? मैंने कह दिया ना, मेरी बात पे यकीन नहीं है। वैसे भी मेरे घर का ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल खाली है। इस हालत में कहाँ घर ढूंढती फिरेंगी। अच्छा, थोड़ा सा रेंट भी दे दूंगी। आप ही को अपने ऑफिस जॉब नहीं दे सकते? नहीं। क्यों? मेरा पार्टनर उन्हें हायर करना अलाउ नहीं करेगा। वो अपनी रेपुटेशन को लेकर काफी पोजेसिव है। हाँ, अगर मेरा खुद का बिजनेस होता तो हम आप ही की हेल्प कर सकते थे, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करूं।
तो आप बैंक से लोन ले ले। मैं बैंक से लोन नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ करूँ तो खुद के बलबूते पर करूँ। अगर आपको आप ही हेल्प करनी है तो आपको पहले मेरी हेल्प करनी होगी। वो कैसे? देखिए, आपका घर तो बिक चुका है। अगर आपके और आप ही के हिस्से के पैसे, आई होप यू नो व्हाट आई मीन। नहीं 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 बिलाल, मैं अपनी से नहीं ले सकती। वो लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं तो हैरान हूँ, आपने ऐसे सोचा भी कैसे? ऐसे वक्त में तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं सपोर्ट करने के लिए तो कह रहा हूँ, अगर हमारा बिजनेस साथ हुआ तो हम प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे होंगे। फिर आगे जाकर आप ही उनमें पार्टनर्स भी बन सकते हैं। देखिए, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा। आप इस हवाले से सोचें, अपने घर वालों से भी बात करें। ठीक है, मैं अम्मी से बात करूंगी। थैंक यू। बस करो, अब काफी सिमट गया है। बस करो बेटा, थक गई होगी, आराम करो ना थोड़ी देर। तबीयत भी ठीक नहीं है तुम्हारी। सही कह रही हैं आप, आज वाकई बहुत थकावट हो गई है। बस ये थोड़ा सा ही रह गया, यही कोना है, करके बैठती हूँ। बात सुनिए अम्मी, हिस्से के बारे में क्या सोचा आपने? क्या करना है? हाँ बेटा, शहरियार का जो हिस्सा बनता है वो तो उसको देना है, उसका हक है। रहा तुम्हारा हिस्सा तो जो जी चाहे करो उसका। हाँ, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि तुम अपना खुद का क्लिनिक खोल लो। अम्मी, मैं प्रोफेशनल सर्जन हूँ, कोई जनरल फिजिशियन नहीं हूँ कि छोटा मोटा क्लिनिक खोल के बैठ जाऊंगी। अच्छा सुने, शिजा कह रही थी ना कि हिस्से के जितने भी पैसे हैं वो बिलाल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। मुझे तो लगता है कि ठीक है, ये आइडिया अच्छा है, नहीं? रही बात मेरे हिस्से की, तो जब तक मुझे अपने कैलिबर की जॉब नहीं मिलती तब तक जो भी मिलेगा वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस रूह के आने के बाद देखते हैं क्या करना है। चलो मैं खत्म करूं। आपने कुछ कहना है? जी। तो इंतजार किस बात का? कहिए, मैं सुन रहा हूँ। कई साल हो गए, आपका बिजनेस अच्छा खासा स्टैब्लिश हो गया, इनकम भी काफी अच्छी है अब तो, मगर आप भी अभी तक। आप चाहती हैं कि मैं आप ही को अपना पार्टनर बनाऊं? जी, आपने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस किया था,
लेकिन निभाने के लिए नहीं। मैं जानता हूं आपको ये सुन के काफी हैरत हो रही होगी, लेकिन मेरे पास उस वक्त कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो किसी भी हालत में आंटी ये अमाउंट हमें ट्रांसफर नहीं करती। देखिए साहब, मैंने बहुत मुश्किल से बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, इसलिए आपको अभी बता रहा हूं ताकि आइंदा आपकी तरफ से ऐसी कोई डिमांड ना आए। आप फिक्र ना करें, मैं कुछ ना कुछ अमाउंट उनके अकाउंट में मंथली ट्रांसफर कर दिया करूंगा ताकि इससे उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। इतना आसान करने की भी क्या जरूरत है आपको? ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं शिजा? उसी लहजे में जो आप डिजर्व करते हैं। बिहेव योरसेल्फ शिजा, आप अच्छी तरीके से जानती है कि मुझे ये लहजा और अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा अंदाज भी बदल जाएगा और लहजा भी नरम हो जाएगा अगर आप अपना किया हुआ प्रॉमिस निभाएंगे तो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वैसे भी उन्हें अपने बिजनेस में शामिल करके बैठी हुई घर घुटाकर मैं हॉट टॉपिक नहीं बनना चाहता। जिस तरह वो छोटी मोटी जॉब्स करके गुजारा कर रही हैं इस वक्त, ये उन्हें सूट करता है। वैसे भी उनकी बुरी शोहरत उन्हें ज्यादा अरसा कहीं पे भी जॉब कंटिन्यू नहीं करने देंगी। शुक्र करें कि आपकी उनसे मिलने जुलने की पाबंदी खत्म कर दी है मैंने। और हाँ, आइंदा से ऐसा एटीट्यूड अवॉइड नहीं करूंगा। दिल कर रहा है तुम्हें यहीं खड़े देखता रहूं बस, और तब तक देखता रहूं जब तक जीना भर जाए, और तुम्हें देखने से जी भर जाए, ऐसा मेरी चलती सांसों में तो मुमकिन नहीं। हाँ, अगर सांसें बंद हो जाएं तो। फजूल बातें करना बहुत जरूरी है। नहीं करता, सॉरी। नाराज तो मत हो प्लीज। हो सकती हूँ नाराज, अब चले प्लीज। मेरी जिंदगी से तो कब के चले गए हो तुम हमजा। मेरे दिमाग से भी निकल क्यों नहीं जाते, क्यों आ जाते हो रोज मुझे सताने। आज नहीं बच रही। ओ क्या हुआ, क्या हुआ? किससे बच रही हो? क्या खेल रहे थे? अभी मैं चली जाऊंगी तो मैं आपको कितना मिस करूंगी सारा दिन हनी। आप इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हैं। बाकी का लाड प्यार बाद में कर लें। नहीं, मुझे भी मम्मा के साथ जाना है। मामा के साथ हम बाद में जाएंगे, अभी मैं, आप और नानू ढेर सारा मजा करेंगे। नहीं। ओहो, थोड़ी देर में भूल जाएगी, आप भी भूल जाएं। कितनी देर तक हमजा भाई की यादों को अपने दिल से लगा कर रखेंगी? आगे बढ़े ना आप ही, क्या पता किसी राह पे आपका कोई मुंतज़िर हो। मैं ऐसा नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आगे की जिंदगी भी तन्हा गुजरेगी, कोई मुंतज़िर नहीं होगा मेरा। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। उसको ना पीछे से सही से खिला देना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।
हाँ नवीन, मैं पहुंच गया, ड्राइवर भी आ गया था। थैंक यू, बाय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, क्या हाल है? राजपुर। ये सेटिंग चेंज की है? नवीन बीबी जाने से पहले करवा के गई थी। इम्प्रेसिव। परवीन, तुम जरा यहां से जाओ। मर्द को बार बार जताना नहीं पसंद। जो कुछ तुमने उसके लिए किया, उसको सपोर्ट करने के लिए, अरे वो तो तुम्हारा फर्ज था। आखिर बीवी हो उसकी। ओह, तो उन्होंने आपको बता दिया हमारे डिस्कशन के बारे में? मेरा बेटा है ना, सब कुछ बता देता है मुझको, कुछ नहीं छुपाता हो मुझसे। और तुम उसको बार बार क्यों फोर्स कर रही हो कि वो तुम्हारी बहन के साथ पार्टनरशिप में आ जाए? उन्हें कभी फोर्स नहीं किया मैंने, मगर हाँ याद जरूर दिलाया उनकी की हुई कमिटमेंट के बारे में। हाँ, पहले तो लिहाज में तुम्हें कुछ नहीं कहता था, इंतजार था कि उसे वो बिजनेस में कहीं सेट हो जाए, लेकिन अब वो तुमसे बात भी करना चाहता है क्लियरली। और कल के बाद मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उसे मजीद इंसिस्ट करना चाहिए। मेहनत की है उसने, माशाल्लाह से आज अपने मकाम पे पहुंच गया है। मेरे भी अरमान है इस घर में मैं बच्चों की हंसी सुनो, खेलते हुए देखो उन्हें। तुम भी बाकी मामलात छोड़कर इस पर फोकस करो। 3 साल का अरसा बहुत होता है। अपनी ट्रीटमेंट करवाओ, वरना क्या? कुछ और सोचना पड़ेगा। जाहिर है मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपने पोता पोती को अपनी गोद में खिलाऊं। अब सारी जिंदगी तो इस ख्वाहिश में नहीं बैठ सकती ना मैं। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हें कामयाबी अता की। आपको फाइनली जॉब मिल गई है। मिली भी है, नहीं भी मिली, अभी कुछ कह नहीं सकते। बॉस वापस आएंगे तो फिर पता चलेगा। क्या मतलब बॉस के आने पर डिसाइड होगा? अम्मी मुल्क से बाहर गए हुए हैं, जब तक वापस नहीं आते तब तक कंफर्मेशन लेटर मिलेगा नहीं। चल फिक्र ना करें, जैसे ही वो आएंगे आप जाके अपना इंटरव्यू दे दें। नहीं, उन्होंने मुझे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कल से ही बोल दिया है, बस कब परमानेंट करेंगे ये नहीं मुझे पता। वैसे अम्मी, सब लोग कह रहे थे कि बॉस बहुत ही कोई रूड किस्म के इंसान है, ना किसी से ज़्यादा बात करते हैं, ना कुछ सुनना पसंद करते हैं, ना बोलना पसंद करते हैं। अल्लाह खैर ही करे। अच्छा आप टेंशन ना लें, बस ऐसे सोचे कि ये जॉब भी दूसरी जॉब की तरह टेम्प्रेरी है, और अगर आपको किसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाए तो आप इस जॉब को बाय बाय कर दें। अल्लाह ताला जल्द से जल्द वो दिन लेकर आए। मुझे तो लगता है मुझे अपने माजी की वजह से और ख्वारियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस बिहेवियर की वजह पूछ सकता हूँ मैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, बल्कि जाके मॉम को भी बता सकते हैं। क्योंकि हमारे दरमियान जितनी भी पर्सनल बात हो मॉम को तो पता होना जरूरी है ना। ये आप क्या टिपिकल लड़ाकू बीवी जैसा बिहेव करने लग गई? मैं थका हारा काम से आया हूँ, मेरा ख्याल करने के बजाय आप लड़ रही हैं मुझसे। बुरी लगने लगी हो ना मैं आपको? और क्यों ना लगूं? आखिर मॉम आपकी दूसरी शादी जो करवाने जा रही है। What nonsense! किसने कहा आपसे मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ? आपकी मॉम ने।
कहा नहीं बल्कि वार्न की है कि मैं इस घर को आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकती, तो वो किसी और को लाके ये खुशी पूरी करेंगी। मम ऐसा कह ही नहीं सकता। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो जाए जाके मॉम से पूछ लें। मैं मॉम से तब पूछूंगा जब मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं होगा। मॉम ऐसी फजूल बातें कर ही नहीं सकती। I have all your details and I've booked your appointment. Is there anything else I can do for you? Okay. Excuse me? Thank you. Bye. किससे मिलना है आपको? बाबर। I'm sorry, he's out of country. सर, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे। जी इसे देखिए, मैं 2 दिन बाद का कहकर पहले इसलिए आ गया ताकि मुझे पता चल सके कि बॉस के बगैर आपने ऑफिस का क्या हाल बनाया हुआ है। और यकीन जानिए मुझे बहुत अफसोस हुआ है। ऐसे लग रहा है ये मेरा ऑफिस नहीं बल्कि कोई सरकारी दफ्तर है जहाँ काम के अलावा सब कुछ हो रहा है। I'm really sorry, sir. Actually, आप क्यों सॉरी कह रही हैं? आपने मुझे रोका, ठीक किया। और आप सिद्दीकी साहब, सर, गार्ड से लेके तमाम तर स्टाफ को वार्न कर दीजिएगा कि मुझे यहाँ बिल्कुल भी घरेलू माहौल नहीं चाहिए। और जितनी भी नई हायरिंग्स हैं एक के बाद एक मेरे ऑफिस में लेके आए। श्योर सर। ये वाकई काफी खड़ूस है। परीक्षा, सुना नहीं आपने? बॉस के ऑफिस के बाहर जाके वेटिंग एरिया में बैठे हैं। Excuse me? क्या हुआ अंदर? Is everything okay? पहली सैलरी आखिरी हो गई है, जाओ तुम, तुम्हें भी नहीं रखेंगे। Come in. Yes. मिस परीसा, सर्जन होकर रिसेप्शनिस्ट की जॉब। रीजन? मैं आपके जवाब को मुंतजर हूं। मैं एक ठीक लड़की नहीं हूं इसलिए। क्या मतलब? ऐसा मैं नहीं कहती। दरअसल पिछले 3 सालों से नौकरी के चक्कर में जिन हॉस्पिटल्स में मैं धक्के खा रही हूं उन लोगों का ऐसा मानना है। यकीनन उनके ऐसे कहने के पीछे कोई ना कोई वजह तो रही होगी। मुझे नहीं पता था कि एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए मुझे इतने पर्सनल क्वेश्चंस एड्रेस करने पड़ेंगे। ये पर्सनल नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल सवाल है। मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ। आप एक सर्जन हैं, लेकिन ये रिसेप्शनिस्ट की जॉब क्यों करना चाहती हैं? आप मेरा वक्त ना बर्बाद करें। अगर आपको इतना ही इंटरेस्ट है तो आप गूगल पे डॉक्टर परीसा स्कैंडल लेके देख लें। जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको वहां मिल जाएंगी। मलिक जहांगीर एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस नाम के पीछे छुपी है इनकी और इनके बेटे की ऐसी कई करतूतें जो इनकी ताकत के ज़ेरे असर छुपी हुई है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया इसलिए बच गई हूँ मैं। लेकिन सोचे अब तक कितनी मासूम लड़कियां इस दरिंदे के, बल्कि इस जैसे कितने दरिंदों के हवस का निशाना बन चुकी होंगी।
ये सब महज एक पब्लिसिटी स्टंट था जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मलिक जहांगीर के बेटे पे लगाया हुआ इल्जाम झूठा था वो इल्जाम। और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था ताकि मैं सस्ती शोहरत पा सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल खुशी तो तब होगी जब ये अपना प्रोफेशन ज्वाइन करेंगी। चलिए ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। बड़ी खुश नजर आ रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तो आप ही को जॉब मिल गई है। जॉब मिल गई है? मुबारक हो। और कितने अरसे के लिए? तुम्हें मेरा कहना बुरा लग रहा है ना कि उसको जॉब मिल गई है और मैं यहाँ हंस रही हूँ? जी जी बिल्कुल बुरा लग रहा है। जाहिर सी बात है, अब आप ही का मजाक उड़ाएंगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा मुझे। हाँ भाई, सालों से तो यही देखते आ रहे हैं। उसको जॉब मिलती है और फिर उसको फायर कर दिया जाता है या फिर वो खुद रिजाइन दे देती है। मेरा तो ख्याल है अस्पताल वाले उसे रखते ही नहीं। उन्हें फायर कर दिया जाए या नई जॉब मिले, आपको या आपके बेटे को कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान भले ही आज दे के बेसहारा कर दे, लेकिन अल्लाह कभी बेसहारा नहीं करता। उसका साथ हो तो रास्ते खुद ब खुद निकलते चले जाते हैं। हाँ, मुश्किलात हैं, इंशाल्लाह कभी तो सब ठीक हो जाएगा। मम्मा आ गई। मेरा बेटा। मामा को थोड़ा रेस्ट तो करने दो। अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, एक मिनट ठहरे, मामा को बैठने दे। कैसा रहा आपका पहला दिन? मत पूछो, लगता है नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। क्या? आज बॉस साहब आए थे, उनको लग रहा था कि मुझे रिसेप्शनिस्ट की जॉब सूट नहीं करती। थैंक यू। फिर क्या, तरह तरह के सवालात मुझसे शुरू कर दिए। सख्त गुस्सा आ रहा था मुझे। मैंने कहा अगर आपको इतनी जांच पड़ताल करनी है ना, जाके गूगल पे सर्च कर ले मुझे। अब अगर उसे मेरे बारे में ना पता हुआ तो मेरा बैकग्राउंड चेक करके खुद ही निकाल देगा जॉब से। आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? नेगेटिव नहीं सोचती मैं, है ना, रियलिस्टिकली सोचती हूँ। I told you, all is well. अब जब अल्लाह चाहेंगे तभी हमें औलाद से नवाजेंगे। अल्लाह करे मेरे जीते जी ये हो जाए। अब आप क्यों इस तरह की बातें करती हैं? अभी आपको बहुत जीना है। जीने के लिए खुशियां ऑक्सीजन की तरह होती हैं बेटा। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी मेरा पोता पोती देखना है। ईमान से ये घर ना तन्हाई के मारे काटने को आ रहा है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए एक मुलाजमा हायर कर लेते हैं जो आपको पूरा दिन एंगेज करके रखेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे मुलाजमा नहीं चाहिए, मुझे बस पोता पोती चाहिए। अगर शिजा तुम्हें खुशी नहीं दे सकती, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? मॉम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं शिजा के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और तो और हमारी शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ है कि मैं जाकर इतने बोल्ड स्टेप्स लूं। मैं तो मजाक कर रही थी और तुम सीरियस हो गए। अब मैं इतनी जालिम भी नहीं हूं कि अपनी बहू के ऊपर सौतन ले आओ, हो ना? इतनी प्यारी सी बहू ले।
और अगर मैं ऐसा सोचूंगी ना तो बस मर जाऊं। मॉम, मैंने आपको कितनी बार कहा है ऐसे मरने की बातें मत किया करें आप। ये आपकी कॉल्स आ रही थी, फोन देने आई थी। थैंक यू। मैं भी आया। बहुत कम लोग लड़ने की हिम्मत कर पाते हैं, लेकिन वो लड़ी। ये और बात है कि वो हार गई, या ये बोलो कि उसे हरा दिया गया। तो फिर क्या सोचा? एक सर्जन से एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करवाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मेरा दिल नहीं मान रहा। उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद अगर मैं उसे एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब दूं तो उसके प्रोफेशन की तौहीन है। आई एग्री, लेकिन देख ले भाई, अगर वो जॉब करने के लिए राजी है तो यकीनन जरूरतमंद होगी। मैंने सोच लिया मैंने क्या करना है। फिर आप बताएं, बाकी सब सेट? क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हुए? दफ्तर नहीं जाना क्या? नहीं अम्मी। क्यों? क्या ये जॉब भी चली गई? आप परेशान नहीं हो, मैंने 1-2 जगह सीवी दी हुई है, इंशाल्लाह अच्छा ही रिस्पांस आएगा, मिल जाएगी कोई और जॉब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? मैनेजर की कॉल थी। क्या कह रहा था? कह रहे थे कि मीटिंग के लिए ऑफिस में बुलाया बॉस ने आपको। जब निकाल दिया तो फिर क्यों बुलाया? लो, तो वहां जाकर ही पता चलेगा। अम्मी, नाश्ता करोगी? नहीं, बस चाय पीऊंगी, फिर जाके तैयार होती हूँ। दवा नहीं खाई तुमने? कोई कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूज तो मैं हो गई हूँ आपके बिहेवियर से। समझ में नहीं आ रहा किस बात पे यकीन करूं, वो जो आप मुझसे कहती हैं या वो जो आप बिलाल से बोलती हैं। चलो, ये मुश्किल भी तुम्हारी आसान कर देते। दरअसल इकलौती औलाद बहुत लाडली होती है। मेरा बेटा लाडला होने से भी कई ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि वो इस खानदान का वाहिद वारिस भी तो है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी औलाद को अपनी गोद में खिलाऊं। तो चाहती हूँ ये काम जल्द से जल्द हो जाए, और अगर तुम ये काम नहीं कर सकती
तो इस काम के लिए किसी और का बंदोबस्त कर लेते। कल बात की थी मैंने, शॉक रह गया था। हाँ, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसकी मॉम भी ऐसी बात कर सकते हैं, तो मैंने इरादा चेंज कर दिया। फिर क्या तब्दीली आई आपके पॉइंट ऑफ व्यू में? सब बातें बताने की नहीं होती, कुछ तो छुपा रहे। वो तुम घर जा रही थी ना आज? जी, फिलहाल ऑफिस से गाड़ी भेजेंगे। हाँ अच्छा, मिलाओ बहन से। उम्मीद है उसकी जॉब अब तक चल रही होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आओ बैठो। इस वक्त? हाँ, आप लेट हो गई आज? यार बहुत लंबी कहानी है, ना पूछो। तुम बताओ क्या हुआ है, परेशान क्यों लग रही हो? ये तुम्हें किसने प्रिस्क्राइब किया? मॉम ने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भेजा था। उन्होंने कहा था कि ये मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लेनी है। खबरदार जो तुमने ये मेडिसिन ली हो, ये खाने से ना तुम्हारे कंसीव करने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ये देखो, इसके साइड इफेक्ट्स पढ़ो।